लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से अर्गला शुभ ग्रहों की अर्गला लाभदायक होती है। जैसे कि कोई भी ग्रह है, अगर वह दूसरे भाव में बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, पांचवें में बैठा हुआ है या 11वें भाव में बैठा होता है, तो अगर वो शुभ ग्रह है तो उस भाव की अर्गला होती है। जैसे कि प्रथम भाव के अंदर कोई भी ग्रह हो, जैसे राहु बुध सूर्य है, लेकिन इसके दूसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो ये शुभ ग्रह की अर्गला लाभदायक होती है। चौथे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, ये शुभ ग्रह की अर्गला है, ये लाभदायक होती है। दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 11वें भाव में और 5वें भाव के अंदर शुभ ग्रह होने चाहिए। एक भी हो सकता है, दो शुभ ग्रह भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ 5वें भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो 5वें भाव में राहु बैठा हुआ है, यह अर्गला देता है। लेकिन तीसरे भाव का केतु मंगल की जो अर्गला है वो नहीं दे रहा है, क्योंकि साथ में ये शर्त होती है कि दूसरे भाव में जो ग्रह है, तब क्या 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हो 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये केतु अगर मान लो यहाँ आ जाता है और राहु अगर यहाँ आ जाता है, तब ये शुक्र की जो अर्गला है, शुभ अर्गला, इसके अंदर बाधा आ जाती है। ये बाधा जनित अर्गला कहलाएगी, ये शुभ फल नहीं देने वाली होती। अगर यही मान लो जैसे शुक्र है, अगर मान लो इसकी जगह ना आकर के मान लो यहाँ शुक्र रख देता हूँ मैं, और 11वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं होगा, तब भी कोई मतलब नहीं। तीसरे ग्रह के अंदर कोई भी शुभ ग्रह अगर है तो भी कोई अर्गला में नहीं आएगा। चौथे घर के अंदर बृहस्पति है, लेकिन 10वें घर के अंदर बाई द वे मंगल आ गया, तो ये अर्गला खारिज हो जाएगी। इसी तरह से 5वें घर के अंदर मान लो जैसे बृहस्पति आ गया, मान लो 1 मिनट के लिए, या शुक्र आ गया, लेकिन 9वें भाव के अंदर कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। ये शुभ ग्रहों की अर्गला लाभदायक होती है। पाप ग्रहों की अर्गला व्यक्ति को परेशान करती है। जिस भाव के दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में और 11वें भाव के अंदर शुभ ग्रह होने चाहिए। 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखने की बात होती है। तो ये अर्गला होती है, जैसे पहले भाव का सारा शुभ रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? यहाँ बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये शुभ ग्रह की अर्गला मानी जाएगी। चौथे भाव की अर्गला नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 10वें भाव में चंद्रमा आ गया। यह समझने की बात है। 5वें भाव में बाय द वे कोई भी ग्रह हो गया, जैसे कि और कोई भी ग्रह हो सकता है, जैसे कि बृहस्पति हो गया, या मान लो और कोई भी पाप ग्रह हो जाता है, तो पाप ग्रह की अर्गला जो होती है वो लाभदायक नहीं होती। ये ध्यान रखने की बात होती है। जैसे यहाँ ये बुध है, अगर मान लो यहाँ पर बुध आ जाता है, अगर यहाँ कोई भी ग्रह नहीं है, तब ये 5वें भाव की अर्गला शुभ मानी जाएगी। अगर ये 5 चंद्रमा 9वें भाव में आ जाता है, तब ये 5वें भाव की अर्गला खारिज हो जाएगी। इस तरह से मैंने आपको बताया। धन्यवाद आपको, आपने मेरे चैनल को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।